वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की भी ख्वाहिश है और गवर्नमेंट की तरफ से आपसे ये मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि हुकूमत पंजाब ये चाहती है कि इन 26 अरकान असम्बली की मुअत्तली के फैसले पर नज़रसानी की जाए और इन्हें बहाल करते हुए ऐवान की कार्रवाई में शिरकत की इजाज़त दी जाए। तो मैं फौरी तौर पर जो 26 अरकान सस्पेंड थे उनको बहाल करने का हुक्म देता हूँ। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 26 अरकान को बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, अपोजिशन अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत कर दी। ज़हीर इकबाल चन्नड़ कहते हैं कि अपोजिशन की बहाली पर अच्छा पैगाम जाएगा। मुज्तबा शाउर रहमान का कहना था कि असम्बली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा। मियांवाली में 9 मई को एहतजाज के केस में एटीसी सरगोदा ने 70 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्ठा और दीगर कारकुनान को भी 10 साल कैद की सजा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरियाब। इस्लामाबाद में निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। दोनों गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। बाप बेटी का ताहाल कुछ पता नहीं चला। धमियाल के करीब हयाल नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार को रेस्क्यू कर लिया गया। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गईं। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। तलहाड़ गांव में बारिश से तबाही, मकान मुनहदिम, कई मवेशी सैलाबी रैले में बह गए। खानपुर हजारा में शदीद बारिश, नदी नालों में तुगयानी। दर्जनों देहात का खानपुर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कलात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बाजौड़ में सैलाबी रैले में डूबकर 2 भाई दम तोड़ गए। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बस से तबाही, चिल्लास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतादिद गाड़ियां जद में आ गईं। सैलाबी रैले में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए, लाशें निकाल ली गईं। थकनाला में 4 अफराद डूब गए, 2 अफराद की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दयामीर में क्लाउड बस से लोधना के रिहायशी डॉक्टर फहद और उनकी भाभी जांबहक 3 साला बच्चा भी सैलाबी रैली में लापता हो गया। मदीन में लैंडस्लाइडिंग से मकान गिर गया, मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे, खातून जख्मी। सवात में 2 बच्चे बरसाती नाले में बहकर जां बहक। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। सकर्दू, हुंजा, अस्तोर, दयामेर, मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम, बाग और पूंछ में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 24 घंटों में बारिश के बायस मजीद 5 अफराद जां बहक, 10 जख्मी हो गए। अब तक बारिशों से 221 अमवात, 800 से जायद मकान तबाह हो चुके। शदीद मौसमी सूरत हाल, पाक फौज फ्रंट लाइन पर। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। शहरा बाबूसर और कराक्रम में पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरा अफराद को अशियाए खुरनोश फ्राहम की गई। मलबा हटाने और रास्ते खोलने का अमल जारी। पाक फौज का देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू रोड की बहाली का काम तेज। सयाहों का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन। पाक आर्मी ने फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू किया। खातून सयाह की गुफ्तगू। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। आसिफ अली ज़रदारी की मुतालिका इदारों को मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलियात फ्राहम की जाएँ। शहबाज शरीफ का कार सवार बाप बेटी का सैलाबी पानी में बह जाने पर अफसोस का इजहार। दोनों को बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। कहा मुतासरा शहरियों को फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ।
दरियाए सिंध में जिना बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक जिना बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 3,31,659 और अखराज 3,23,710 क्यूसेक है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेड खानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मुकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। जिला लिया की 20 यूनियन कौंसल सैलाबी रैली से मुतासिर। मुतादिद आबादियां, हजारों एकड़ पर काश्त फसलें और राबता सड़कें ज़ेरियाब। इस्लामाबाद में लाहौर तर्ज पर एलीट ट्रेनिंग स्कूल का कयाम अमल में लाया जा रहा है। मेरे दौर में मेरिट पर पुलिस अफसरान और जवान भर्ती हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कौम की उम्मीदों पर जरूर पूरा करेंगे। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए तमाम इदारे शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा। पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म की सेफ सिटी में काम करने वाले एहलकारों से गुफ्तगू। एहलकारों की लगन और अज़म की तारीफ। पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में नए कोर्सेज शुरू कराए जाएंगे। हथियार से लेकर हर चीज़ की ट्रेनिंग कराना हमारा मकसद है। खुद इस बैच की मॉनिटरिंग करूंगा। नेशनल पुलिस एकेडमी अब डंपिंग स्टेशन नहीं, बेहतरीन अफसरान मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अनकरीब पुलिस एकेडमी से अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी से हुए। एक नाम भी बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर नहीं दिया। 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों को टिकटें नहीं दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, बानी से बच्चों की बात नहीं कराई जा रही। एहतजाज को बानी पीटीआई खुद लीड करेंगे। अब मुज़ाकरा का वक्त गुजर गया। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में दोहरे कत्ल का वाकया। मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अख्तर शाह ने पुलिस की इस्तदा पर रिमांड दिया। दोहरे कत्ल केस में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चेंबर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल आईजी समेत दीगर अफसरान पेश। केस में गिरफ्तारियों और कबर कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। कराची में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला। घर वालों से पूछें कि वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं। अदालत के इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। हुमैरा के घर वालों से राबता हुआ है। हतमी फ्रांसिक रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद मजीद कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। गोली कितने समझदार है। पुलिस एहलकार या गाड़ी पर नहीं लगती। पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अदालत ने आईजी पंजाब को कल तलब कर लिया। वकील ने दलाइल दिए। गुजम्फर असलम और अंसर असलम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुजम्फर असलम को जाली पुलिस मुकाबले में 22 अप्रैल को मार दिया। आप इस पर क्या कहेंगे। अदालत के SHO से मुकालमा। मुलजिम के साथियों ने हमला किया जिसमें वो मारा गया। SHO शरकपुर का जवाब। क्या कोई पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोली लगी। क्या गाड़ी पर फायरिंग का निशान है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए। पुलिस की मौजूदगी में मुबैना मुलजिमान की हलाकतें हो रही हैं। CCD के मुबैना मुकाबलों में हलाकतों से धड़ाधड़ पिटीशंस आ रही हैं।